किसान की उगाई फसल दिल्ली आ सकती है, किसान का पैदा किया हुआ फल दिल्ली आ सकता है, लेकिन देश का किसान दिल्ली नहीं आ सकता। ऐसा क्यों? सरकार से बात करो, सरकार गोली मारती है। कहाँ मार रही गोली? हमारी देखो, किसान आ रहे थे, अपनी बात कहने ही तो आ रहे थे, हमारे रास्तों में कील गाड़ देती है, बोल्डर लगा देती है, दीवारें खड़ी कर देती है। अरे यही बोल्डर, यही दीवारें, यही कीले अगर आप पाकिस्तान बॉर्डर पे लगाओ तो देश में आतंकवादी नहीं आएगा। आप चाइना बॉर्डर पे लगाओ तो चाइना हमारे देश में नहीं घुसेगा। जितने अपराधी हैं वो सारे बीजेपी में हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं बीजेपी में हैं। तो कह रहे हैं 400 पार है, मोदी कह रहे हैं। अच्छा, उसकी बात मान ली, मैं लिख के दे रहा हूँ 200 पार नहीं जा रहा, हमारी बात नहीं चलाने के। देश का गृह मंत्री और देश का प्रधानमंत्री इतनी मोटी किताब लिखाड़ी थी हेमंत बिस्वा के खिलाफ भ्रष्टाचार की, और ये कहा था कि दुनिया का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा है। तुरंत आए बीजेपी में, वॉशिंग पाउडर मशीन में डाल के धो दिया। 10 साल हो गए, आज का देश का पहला प्रधानमंत्री है जो कभी किसानों से नहीं मिलता। और इसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि ये किसान जो क्या मेरे लिए मरे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री को कि ये तेरे लिए नहीं मरे थे, तेरी वजह से मरे थे। 2024 के बाद अगर ये सरकार दोबारा आ गई तो ना देश में संविधान बचेगा, ना देश में लोकतंत्र बचेगा, बस देश में एक ही चीज बचेगी, वो होगा तानाशाह। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हमारी मौजूदगी है और हमारे साथ इस समय कोई सपा नेता नहीं बल्कि किसान नेता हरेंद्र ताऊ हैं, जो किसान आंदोलन को लेकर लगातार सरकार को घेरने का काम करते हैं। चूँकि वर्तमान समय में भी दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है वो भी देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसे में ये समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ मामला था इनका, इनसे बातचीत करेंगे। ताऊ, क्या कहेंगे, आज लखनऊ आगमन हुआ, किस सिलसिले में अखिलेश यादव से मुलाकात हुई? देखिए, मेरी मुलाकात इसलिए हुई है कि अब चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो बनाती है। उस मैनिफेस्टो में देश की सबसे कमज़ोर कड़ी विकलांगों के लिए भी एक विकलांग आयोग की मैंने मांग की है, तो ताकि वो अपने घोषणा पत्र में रखें। किससे मांग की है? सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी से। वो तो सरकार में भी नहीं है। अरे उन घोषणा पत्र में, अच्छा, जब घोषणा पत्र में होगी तो आगे भी बढ़ेगी। नहीं तो आप तो किसान, सरकार तो सुनती नहीं है, सरकार से बात करो, सरकार गोली मारती है। कहाँ मार रही गोली? हमारी देखो, किसान आ रहे थे, अपनी बात कहने ही तो आ रहे थे, देश के प्रधानमंत्री से कहने आ रहे थे कि आपने 26 महीने पहले जो हमसे वादा किया था उस पर क्या हुआ। आंदोलन में तो आप भी थे उस समय, तो क्या हुआ? आंदोलन में रहते हैं ना, अगर कोई दुखी होगा तो वो आंदोलन ही करेगा, तो उसके लिए आए थे। अब ये गोली मारते हैं। तो आप लोग भी तो ट्रैक्टर लेके पहुंचे, तमाम तरह ट्रैक्टर की। से क्या होता है, इन सरकारों के जब बाढ़ आती है, इन सरकारों की गाड़ियां खराब हो जाती हैं, तब ये ट्रैक्टर से ही बाढ़ का दौरा करते हैं मंत्री। और किसान के पास क्या है? ट्रैक्टर ही तो है, तो वो अपनी ट्रैक्टर से सवारी करके चला जाता है। देश के प्रधानमंत्री से मिलने आ रहे हैं, वो हमें टाइम तो उसने दिया नहीं, तो अब जब दिल्ली आएंगे 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे देश के प्रधानमंत्री से मिलने में, तो हम कहाँ सोएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? तो इसलिए अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से आ रहे थे कि ट्रॉली में रहेंगे, उसी में बनाएंगे, खाएंगे। जब देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात हो जाएगी, समस्या का समाधान हो जाएगा, हम अपने घर चले जाएंगे। जब सरकार ने आश्वासन दिया था आप लोगों को, तब इस तरह की चिंता नहीं आई थी कि सरकार कहीं ना कहीं लॉलीपॉप दे रही या भविष्य में इस तरह का कोई भी कानून नहीं किसानों के हित में लाएगी? देखिए, लॉलीपॉप नहीं, जब भारत सरकार आपको लिखित में दे दे तो फिर आप किस पे विश्वास करोगे? भारत सरकार के लिखित पे ही तो विश्वास करते हैं आप लोग। और वो लिखित में दे करके मुकर जाए, भाग जाए, तब क्या करोगे? तो आप नहीं मान रहे हैं तो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, करते रहेंगे। अगर सरकार नहीं सुनती है तो आम जनता के पास, किसानों के पास क्या विकल्प है? शांतिपूर्वक आंदोलन करना, और आंदोलन ही हम कर रहे थे और सरकार हमें गोली मारती है, हमारे रास्तों में कील गाड़ देती है, बोल्डर लगा देती है, दीवारें खड़ी कर देती है। अरे यही बोल्डर, यही दीवारें, यही कीले अगर आप पाकिस्तान बॉर्डर पे लगाओ तो देश में आतंकवादी नहीं आएगा। आप चाइना बॉर्डर पे लगाओ तो चाइना हमारे देश में नहीं घुसेगा, तो वहाँ नहीं लगाओगे। देश के अन्नदाता को आप मारोगे। किसान की उगाई फसल दिल्ली आ सकती है,
किसान का पैदा किया हुआ दूध दिल्ली आ सकता है, किसान की उगाई हुई सब्जियां दिल्ली आ सकती हैं, किसान का पैदा किया हुआ फल दिल्ली आ सकता है, लेकिन देश का किसान दिल्ली नहीं आ सकता। ऐसा क्यों? अच्छा ताऊ, एक बात ये बताइए, आपने बताया कि हम मैनिफेस्टो में जो ये विकलांगों का मुद्दा है उसको ऐड कराने के लिए पहुँचे, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसका नेतृत्व जो है वो कांग्रेस कर रही है, तो आपको कांग्रेस के पास जाना चाहिए था कि उत्तर प्रदेश में राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के पास आना? अब कल को आप मुझे कहने लगोगे इसमें तो फला पार्टी भी है, हैं? तो आप तो मैं यहाँ आए तो सबसे थोड़ा ही मिलता हूँ। दिल्ली में कांग्रेस से भी मिला हूँ, मैं सबसे मिल रहा हूँ, क्योंकि सरकार तो हमारी सुन नहीं रही। अगर सरकार सुन ले तो 1 मिनट में काम हो जाए, तो इसलिए हम विपक्ष से चाह रहे हैं, अरे कम से कम वादा तो करें, फिर हम कहेंगे वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया। अगर मुकरे तो ये बंदा सीधा साधा, तो फिर हम इनके लिए गाना गा देंगे। तो सरकार ने भी तो वादा किया था। देखिए, हाँ किया था, तो अब सरकार नहीं उसको लागू कर रही है, फिर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं कि इसका अंत क्या होगा? देखिए अब क्या करें, देश है, देश 90 साल आंदोलन हुआ था, तब देश आज़ाद हुआ था, तो शायद और लंबा आंदोलन करना पड़े। इस देश को आंदोलन से बचाया जा सकता है, वरना 2024 के बाद अगर ये सरकार दोबारा आ गई तो ना देश में संविधान बचेगा, ना देश में लोकतंत्र बचेगा, बस देश में एक ही चीज़ बचेगी, वो होगा तानाशाह। लग रहा है कि आ जाएगी क्या 24 में? कोशिश कर रही है जनता। अगर जनता को तानाशाह पसंद होगा तो तानाशाह को वोट देगी। किसानों को क्या पसंद है? किसानों को क्या पसंद? किसानों को भारत के अंदर लोकतंत्र और संविधान पसंद है, किसानों को अपनी एमएसपी पसंद है, किसानों को भाईचारा पसंद है, किसानों को अमन चैन पसंद है, किसानों को महंगाई नीचे आती हुई पसंद है। ये सब तो हो नहीं पाया अभी तक। अरे नहीं, अच्छा अगर नहीं हुआ तो होगा ही नहीं। कब तक इस तरह बॉर्डर पे रहेंगे आप लोग? जब तक सरकार चाहे। 13 महीने का तो हमें एक्सपीरियंस है। उस दौरान तो कई किसानों की जानें भी गई थी। जब देश की आज़ादी की लड़ाई हुई थी 1,32,000 के करीब देश के लोगों ने शहादत दी थी। तो क्या उसी राह पे चल? दूसरी लड़ाई है, ये दूसरी लड़ाई है। वो देश आज़ाद कराने की लड़ाई थी, ये देश का लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। तो देखते हैं सरकार कितनी शहादतें लेती है। 24 में इसका असर आएगा कुछ? क्यों नहीं आएगा असर? आप तो विपक्ष से मिल रहे हैं, विपक्ष से मिल रहे हैं। सत्ता मिलती नहीं, मोदी मिलता ही नहीं। 10 साल हो गए, आज का देश का पहला प्रधानमंत्री है जो कभी किसानों से नहीं मिलता। देश का पहला प्रधानमंत्री है जो मीडिया से बात नहीं करता। तो हम किससे कहें? मीडिया है, कुछ ऐसे दलाल हो गए मीडिया में भी कि वो उनकी दलाली करते हैं, जबकि देश का चौथा पिलर माना जाता था मीडिया। और मीडिया का काम क्या होता था? जनता की आवाज़ सरकार से करना और सरकार से सवाल करना। और आज मीडिया का काम क्या रह गया? सरकार की चाटुकारी करना और विपक्ष से सवाल करना। है ना कुछ लोग, ये तो आप भी मानते होंगे। तो ये क्या करें भाई? हम लोगों के पास क्या है? सरकार हमसे मिलती नहीं, मीडिया हमारी सुनता नहीं, तो हम क्या करें? सड़क पे बैठ जाएं, अपना आंदोलन कर लें। विपक्ष की तरफ से क्या कुछ आश्वासन आप लोगों को मिला है अभी तक? विपक्ष की तरफ से आश्वासन मिला है कि अगर हमारी सरकार बनी तो सबसे पहला काम होगा कि देश के किसानों को एमएसपी पे गारंटी के कानून दिया जाएगा। आप लोग तैयार हैं? हाँ, हमने उस पर भी विश्वास किया था, वो मुकर गया। अब इन पे विश्वास करेंगे। अगर ये भी मुकरेंगे तो फिर इनके खिलाफ भी आंदोलन लग रहा है। तो क्या इन सस्पेंस लग रहा है क्या कि आश्वासन ही दे रहे हैं ये लोग? नहीं, देखिए हम आशावादी हैं, हम निराशावादी ना थे ना हैं। आशा में तो इतने लंबे समय तक आंदोलन किया, फिर आंदोलन कर रहे हैं। तो मर जाएं? नहीं, मरने के लिए थोड़ी ना। आप भाई, एक आदमी भी जान तो तब भी गई थी जब आप लोग पहले प्रदर्शन कर रहे थे, तब भी कई किसानों की जानें गई थी। जब 750 की गई थी, इनके मंत्री ने हमारे किसानों पर गाड़ी चढ़ा के मंत्री के बेटे ने हत्या कर दी थी। वो आज भी देश के प्रधानमंत्री के बराबर में बैठा है। और इसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि ये किसान जो क्या मेरे लिए मरे हैं? मैं बता देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री को
कि ये तेरे लिए नहीं मरे थे, तेरी वजह से मरे थे, ये बता देना उसको। नहीं तो जो प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं अजय मिश्रा टेनी, क्या वो भी शामिल थे? अच्छा, और नहीं थे? सारा उस खेल को लखीमपुर खीरी कांड को रचने वाले यही तो थे। इसने तो कहा था प्रेस में कि अगर मेरे बेटे को साबित कर दे तो मैं फांसी लगा लूँगा। बेटा साबित हुआ, जेल गया, अब फांसी तो लगा नहीं रहा, इस्तीफा तक नहीं दे रहा। क्यों? कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब गुजराती लॉबी बैठी है, जितने अपराधी हैं वो सारे बीजेपी में हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सारे अपराधी हैं बीजेपी में हैं। लखीमपुर की जब घटना हुई थी तब किसान नेताओं की भी वहां पर रवानगी देखी गई थी, राजनीतिक दलों के भी नेता वहां पहुंचे थे। हालांकि तमाम तरह का जब विवाद उत्पन्न हुआ उसके बाद सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर आई थी और विपक्ष ने भी किसानों का सहयोग किया था। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति देखने को मिल रही है, बॉर्डर्स पर किसान रात और दिन एकजुट होकर वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 2024 में उनका क्या मूड है? क्या मतलब असल में वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगे या सरकार से अभी भी उनको उम्मीद है, एक जिज्ञासा है? यार तुम मुझे फांसी दे रहे, मैं तुम्हें माला पहनाऊंगा? ये तो आप भी सोच लोगे, पत्रकार हो, कि ये व्यक्ति मुझे जहर दे रहा तो मैं किसानों दूध पिलाऊंगा? मतलब सांप को कोई दूध पिलाता है क्या? किसान विपक्ष के साथ यानी इंडिया गठबंधन के साथ और कहाँ जाएंगे? बस देश में दो ही तो लड़ाई है, हैं? एक संविधान बचाने की लड़ रहा, एक संविधान खत्म करने की लड़ रहा, एक लोकतंत्र की हत्या करने के लिए लग रहा, एक लोकतंत्र को बचाने के लिए लग रहा। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी तब क्या करेंगे आप लोग? आप लोग तो आंदोलन कर... जहर खा ले, ना बनी, तुम्हें कैसे पता? और तुमने नू क्यों नहीं कही कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी? यो तुम्हारे मन में क्यों नहीं आता भाई? क्यों? वो तो कह रहे हैं 400 पार है, मोदी कह रहे हैं। अच्छा, उसकी बात मान ली, मैं लिख के दे रहा हूँ 200 पार नहीं जा रहा, हमारी बात नहीं चलाने के। 200 पार नहीं जाएगी बीजेपी। एक चीज बताओ, अगर तुम फुल मेजोरिटी में आ रहे हो, तुम 400 पार जा रहे हो, तो फिर इन छोटे छोटों को अपने धोरे क्यों बुला रहे हो? क्यों रात को तुम्हें नींद नहीं आ रही? क्यों ईडी सीबीआई के वे भेज रहे हो, छापे मार रहे हो? जो गलत करेगा वो भुगतेगा। जो गलत करेगा वो भुगतेगा। तो बता, सबसे ज्यादा देश के अंदर ड्रग्स कहाँ पकड़ी गई? मुद्रा पोर्ट। किसका है? अडानी का। गलत है या नहीं है? बस ये बता दे, गलत है तो उसके यहाँ क्यों नहीं जाती ईडी? ना जाती, ना सीबीआई जाती, ना इनकम टैक्स जाता? गया क्या? और सुन लो, जिस प्रधानमंत्री की तुम बात करते हो, नरेंद्र मोदी की, ये यहाँ पे अभी राजस्थान में खड़े होकर कहा था, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटालेबाज अजीत पवार महाराष्ट्र का। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, आप तो बड़े पत्रकार हो, कहा था। और 3 दिन बाद कहाँ गए वो? बीजेपी में। क्यों चले गए? तो उस 70 उनकी स्वार्थ की राजनीति। नहीं 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 नहीं, गलत बात, डिफेंड मत ना करो, पत्रकार हो। 70,000 करोड़ में से कितना पैसा मोदी को दिया ये बता दो, तभी तो उनने उसे डिप्टी सीएम बनाया। आप बताइए कितना? मैं तो ना बनाया, इसे तो ना बनाया, आपको तो ना बनाया डिप्टी सीएम। आपको लगता है तो कितना, मतलब आपके हिसाब से दिया है? और दिया नहीं यार, तने देख कितना दिया है? ये तो वो बताओगा 70 में से कितने में फैसला हो गया? मतलब बिना पैसे के सहमति नहीं बनी। अरे हेमंत बिस्वा, देश का गृह मंत्री और देश का प्रधानमंत्री, इतनी मोटी किताब लिखाड़ी थी हेमंत बिस्वा के खिलाफ भ्रष्टाचार की, और ये कहा था कि दुनिया का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा है। तुरंत आए बीजेपी में, वॉशिंग पाउडर मशीन में डाल के धो दिया और तुरंत जो है मुख्यमंत्री बन गया। आज वो बढ़िया बन गया, आज वो बढ़िया बन गया। अच्छा, बीजेपी तो ये कहती है कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं, किसान तो खेतों में है, किसान तो खेतों में है। देखिए भाई, किसान खेत में भी है, किसान आंदोलन भी कर रहा, किसान सरकार से भी लड़ रहा, हर जगह किसान। हाँ, और जो हम कह दें कि जो संसद में बैठे हैं ये राजनेता नहीं है, सारे चोर और भ्रष्ट हैं, दलाल हैं, खूनी हैं, बलात्कारी हैं, हमारी बात आप मानने के नहीं, उसकी मान ले। तो जनता मानेगी ना, जनता चुनती है, जनता चुनती है ना सभी को। अब जनता उनको सत्ता दे रही है तो
वो लोग सत्ता में बैठे हैं। जनता कौन कह रहा, जनता दे रही कौन दे रहा है? अफसर जीतते वाले को हरा के और अपने हारे वाले को सर्टिफिकेट दे दे। तुमने देखा नहीं कैसे टिकट भरने से रोका गया, कैसे टिकट भरने से पीटा गया है? कैसे आपने देखा लखीमपुर खीरी में महिलाएं के कपड़े फाड़े गए, आपने देखा था? हाँ देखा था, वीडियो भी आया था। तो क्या करा, क्या किया इन्होंने? तो इसका ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्या सारांश है? देखिए, जिस दिन जनता खड़ी हो जाएगी, कब खड़ी होगी? 10 साल से देश में सत्ता में है बीजेपी, अब कब खड़ी होगी? 10 साल में हो गए तो ये भगवान हो गए, इनसे भगवान पहले नहीं रहे, इनसे पहले वाला 10 साल नहीं रहा, तो ये सब रहते हैं, सब रहते हैं। क्या माना जाए 2024 में किसान पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ? SC ST OBC और माइनॉरिटी और देश का किसान जो लोकतंत्र बचाने के लिए आएगा, जो संविधान बचाने के लिए आएगा, जो जनता की मूलभूत समस्याओं पर बात करेगा, देश की जनता उसके साथ रहेगी। जो युवाओं पर लाठी बरसाएगा उसको तो जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस और जवानी चलती है उस और सत्ता चलती है। अच्छा, वो तो विपक्ष कहता है जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो साहब सत्ता चलती है। अच्छा, मतलब मैं कह देता तो तुम नू कह देते तो विपक्ष का नारा। अभी मैं कोई 2 शब्द कह दूं तो कहिए आप, खुल के कहिए। पत्रकार कहने लगते हैं कि खुल के कहिए आप। नेता का फला नेता का, तो इसलिए अब हम दूसरा काम करने लगे। खुल के सारी बातें करने के लिए ही हम आपसे मिले हैं और आपसे बातचीत कर रहे हैं। जो आपके अंदर भावनाएं हैं किसानों को लेकर, देश की राजनीति को लेकर, सरकार को लेकर या फिर विपक्ष को लेकर, वो सारी बातें आप रख सकते हैं, सारी बातें जनता तक पहुंचा सकते हैं। जिस देश का राजनेता, जिस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलने लगे, उस देश का कुछ नहीं हो सकता। आज हमें देश के प्रधानमंत्री से एक वादा जो भी उन्होंने देश से किया हो वो पूरा किया हो, बस वो बता दो 10 साल में। जनता सवाल पूछती है, जो लाल किले से एक वादा किया, बताओ 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था हर साल, फेल। बुलेट ट्रेन फेल। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में जाएंगे तो हवाई जहाज खत्म। बुलेट ट्रेन के सपने दिखा के पैसेंजर ट्रेन खत्म है। किसान की आय दुगनी करेंगे, किसान की आय तो दुगनी हुई नहीं, उसका जो है खर्चा वो डबल हो गया, और 50 किलो के खाद का कट्टा 40 किलो का हो गया। अच्छा, आखिरी सवाल ये है, आपकी लड़ाई सरकार से है या फिर MSP अगर लागू कर देगी सरकार तब भी रहेगी? हमारी लड़ाई सरकार की गलत नीतियों से है। वो सरकार तो आती जाती है, सरकार कोई भी होगी, अगर गलत नीतियां होंगी तो विरोध करेंगे। ये हमने कांग्रेस की सरकारों का भी विरोध किया, हम नहीं है, हमको आज से लड़ रहे हैं, 36-37 साल हो गए सरकारों से लड़ते हुए। तो जो सरकार की गलत नीति होती है हम उसका विरोध करते हैं। हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ा ही है किसी से। अखिलेश यादव ने पूरा समर्थन, देखिए बिल्कुल उन्होंने कहा है, जो हमने बातें रखी हैं उन्होंने उसका समर्थन किया है, और अब देखते हैं जब उनकी कोई सरकार आएगी वो क्या करते हैं, और क्या हमारी बात वो अपने मैनिफेस्टो में रखते हैं, और क्या वो रखते हैं जनता की बात जनता के साथ। तो अब यही होगा, और हम लोग निकलेंगे, पूरे देश में निकलेंगे। और हाँ, आपको बता दूं 14 मार्च दिल्ली का मैदान होगा, रामलीला मैदान, और देश का किसान होगा, और दिल्ली के दिल से इस सरकार को ललकारता होगा। तो जो देश का किसान है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान हो चुका है 14 मार्च को दिल्ली में कि रामलीला मैदान में पूरे भारत के किसानों की एक महापंचायत होगी। तो बॉर्डर पर तो नाकाबंदी है, पुलिस फोर्स तैनात, कोई नहीं देखते हैं। ये कहते हैं कि ट्रैक्टर से मत आना, तो अब का हमने कह दी हम तो रेल से आ जाएंगे, बस से आ जाएंगे, पैदल आ जाएंगे, कार से आ जाएंगे। तो देखते हैं, नु करें हम ट्रैक्टर रोक के, तो अब हम बताएंगे ये पैदल को भी रोकते हैं। और अगर किसान को रोका तो समझ लेना गांव में नहीं घुसने देंगे, गांव में इनके लिए बैन लगा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हरेंद्र ताऊ हैं जो लगातार किसानों की बात को लेकर सरकार को घेरने का काम करते हैं, और वर्तमान समय में इन्होंने आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की है, और उन्होंने
तमाम मुद्दों को लेकर उनसे चर्चा की है। उनका कहना है कि उन्होंने अखिलेश यादव से अपने मैनिफेस्टो में कुछ मुद्दे शामिल करने की बात कही है और यही वजह भी है कि वो आज लखनऊ पहुंचकर समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव से मुलाकात की है। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।